किया। आज बहुत सी माँ बहनें कहती रोज़ी के मामले में तंगी है, अरे घर में बेचैनी है, घर में सुकून नहीं, घर में इत्मीनान नहीं। अल्लाह की बंदी मुसलमान है, अल्लाह ने मुसलमान बनाया, मुसलमान बनाने के बाद ज़िंदगी में नमाज का एहतमाम न हो तो अल्लाह पाक ज़िंदगियों का सुकून और इत्मीनान छीन लेते हैं। और मैंने कुरान करीम की जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी, उस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही समझाया। अल्लाह क्या फरमाते कुरान करीम में, मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। अल्लाह फरमाते मर्द हो या औरत, जिसने अपनी ज़िंदगी में अमल साले कर लिए यानी नेक अमाल कर लिए, बशर्ते कि वो मर्द और वो औरत ईमान वाला होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए, दिल में ईमान होना चाहिए। मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा। मोमिन मर्द और मोमिन औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में अमल साले किए तो इनाम क्या होगा? अल्लाह फरमाते फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उसकी ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान भर देंगे और ज़िंदगियों की टेंशनें ख़त्म कर देंगे। लेकिन कुरान करीम के एक मकाम पर अल्लाह फरमाते हैं, मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में मुझे भूल जाते हैं, यानी अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह को नाराज़ करके ज़िंदगी गुजारते हैं। माँ बहनें, इस वक्त हम दुनिया की ज़िंदगी में परेशान हो चुके हैं। कोरोना वायरस का ज़माना 2 साल से है और आगे पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन हकीकत ये है ये सारा वबाल, ये सारी परेशानियाँ और ये सारे आफात हमारे अमाल का नतीजा है कि हम अल्लाह को नाराज़ करते हैं। हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ हो चुका है। अल्लाह को खुश करने की ज़रूरत है। बग़ैर मौसम के बारिश का होना ये अल्लाह के नाराज़ होने की निशानी है। अल्लाह को खुश करने की ज़रूरत है। अरे लोग मामूली खांसी में, हमने कई लोगों को देखा कि मामूली खांसी में दुनिया से चले गए, कई लोग मामूली सर्दी में दुनिया से चले गए, कई लोग मामूली बुखार में दुनिया से चले गए। अरे सोचा तक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो दुनिया से गए हैं। इतनी मौत अपनी आंखों से देखते रहे, इतने लोगों के जाने की खबरें अपने कानों से सुनते रहे, उसके बावजूद मुसलमानों का हाल ये है कि हम फजर की नमाज में किसी मुसलमान के महल्ले से गुजरते हैं तो ये फ़ैसला बड़ा मुश्किल मालूम होता है कि हम किसी मुसलमान के महल्ले से गुजरे हैं या किसी गैर के महल्ले से गुजरे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मिजाज के मुआफिक, हमारी तमन्ना के मुआफिक अल्लाह के फ़ैसले हो जाए और अल्लाह पाक अपने बंदों को और अपनी बंदियों को समझाते हैं। चूँकि ये औरतों के लिए बयान है तो मैं आपसे कहूँगा अल्लाह पाक अपनी बंदियों से क्या कहते हैं। अल्लाह फरमाते मेरी बंदी तू कुछ चाहती है, मैं कुछ चाहता हूँ। औरतें, तुम्हारे दिल में, माँ बहनें, तुम्हारे दिल में कुछ ख्वाहिशें होगी और तुम्हारा अल्लाह कुछ और फैसले करता होगा। अल्लाह फरमाते मेरी बंदी तू कुछ चाहती है, मैं कुछ चाहता हूँ, होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वो करके देख जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तू चाहती है। हम अपनी चाहत के मुताबिक फ़ैसले चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी को भी अल्लाह की चाहत के मुताबिक गुजारना होगा। अपनी ज़िंदगी को भी अल्लाह की चाहत के मुताबिक गुजारना होगा, जब जाके हमारी चाहत के मुताबिक फ़ैसले होंगे। लेकिन माँ बहनें, मुझे मुख्तसर आपको बतलाना ये है, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा फरमान है। हदीस शरीफ में भी हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे उम्मतियों 5 वक्त की नमाज का ख़ास तौर पर एहतमाम करो। ये नमाज़ पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक ज़िंदगियों की बेचैनी को ख़त्म करेगा। और कुरान करीम में क्या फरमाया, मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। अल्लाह फरमाते मेरे
वो बंदे और मेरी वो बंदियां जो मुझे भूल जाते हैं, यानी नमाजों का एहतमाम नहीं करते, मुझे नाराज करके ज़िंदगी गुजारते हैं, तो वबाल क्या होता है? अल्लाह फरमाते हम उनकी ज़िंदगियों का सुकून और इत्मीनान छीन लेते हैं, ज़िंदगियों को तंग कर देते। फिर कहते मौल साहब मारू घर चेक करो ने, घરમાં કોઈએ જાદુ કરાવી દીધેલું છે, અરે મારા બિઝનેસ પર કોઈએ જાદુ કરાવી દીધેલું છે, અરે અમારા બંનેમાં એટલી મોહબ્બત હતી, નવી નવી શાદી થઈ હતી તો કહેતો હતો તારા માટે ચાંદ તોડીને લાવીશ, તારા માટે સિતારા તોડીને લાવીશ, તું જેમ કહેશે એમ કરવા માટે તૈયાર થઈ જઈશ, હજી તો શાદીના 6 મહિના નથી થયા અને અમારા બંનેમાં લડાઈ ઝઘડા શરૂ થઈ ગયા છે, અરે સાસુ મને ચેનથી જીવવા નથી દેતી, સાસુ કહે છે કે વહુ મને ચેનથી જીવવા નથી દેતી, यानी ये हमारी जुबान से ये शिकायतें होती हैं। हकीकत ये है किसी को किसी ने परेशान नहीं किया, अरे किसी के पास जादू करने की कोई फुर्सत नहीं, न जिन्नात ऐसे फ्री बैठे हुए हैं कि तुम्हारे घर में आ जावे और तुम्हारे घर में आकर तुम्हें परेशान करने लगे। ये नमाजों को छोड़ने का नतीजा होता है, ये अल्लाह को नाराज़ करने का नतीजा होता है कि ज़िंदगियों का सुकून और इत्मीनान अल्लाह पाक छीन लेते हैं। अल्लाह ख़ुद कुरान करीम में फरमाते हैं फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, हम उनकी ज़िंदगियों को तंग कर देते हैं, ज़िंदगियों में उलझने ही उलझने डाल देते हैं, फिर सुकून और इत्मीनान की ज़िंदगी नसीब नहीं होती। अल्लाह हम सबको सुकून और इत्मीनान वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए।